So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी सी लो परसेंटाइल आई है। अगर आपकी परसेंटाइल 30 परसेंटाइल या 25 परसेंटाइल से लेकर 98 99 परसेंटाइल तक है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो लो परसेंटाइल पर तो इस वीडियो को बिल्कुल जरूर लास्ट तक देखना। और यहां पर हम बात करेंगे किस रैंक तक क्या मिलने वाला है, आपको एडमिशन मिलने वाला है, क्या रैंक के अंदर अंदर इन कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द जीएफटीआईज गवर्नमेंट है और साथ ही साथ मैं बहुत सारी चीजें आपको बताते चलूंगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि एनआईटीज में एडमिशन के लिए मिनिमम कितना परसेंटाइल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लो परसेंटाइल है तो जरूर देखना। अगर इसमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ये मान के चलो कि फिर आपको इस स्टेट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। लेकिन मुझे पता है, देखो, आप मेरी वीडियो देखते हो, दैट्स अ गुड थिंग, और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डेटा आपको एसटीबीजी एकेडमी में मिलता है। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, दैट्स नॉट गुड थिंग। क्योंकि आपको क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारे कॉलेज के इंफॉर्मेशन आपके हाथ से यूं ही निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बड़ा जरूरी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर हर एक वीडियो का अपडेट जाता है, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जो लोग मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम आईटी गुवाहाटी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी, योर करियर काउंसलर एंड फिजिक्स मेंटर। तो बच्चा पार्टी पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भिजवा रखा है, और इस बार बारी तुम्हारी है। सबसे पहले यार देखो, मैं परसेंटाइल के बिहाफ पे बात करने वाला हूं, लेकिन रैंक के साथ बात करने वाला हूं। तो तुम भी थोड़ा सा रैंक निकाल लो, रैंक निकाल लो कि तुम्हारी जो भी परसेंटाइल आई है उस पर तुम्हारी क्या रैंक बनेगी। तो उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है, 100 माइनस गेन परसेंटाइल अपान 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिया है 15.5 लाख। तो इससे बड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब जैसे मान लो किसी की 99 परसेंटाइल आई है तो कैसे निकालेगा, तो वो लिखेगा भाई 99 100 माइनस 99 1/100 मल्टीप्लाई बाई 15.5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, 15.5 के 15,500 उसकी रैंक आ गई। इस तरीके से तुम भी अपनी रैंक निकाल लेना। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो डेविएशन में। मैंने ऑलमोस्ट सारे परसेंटाइल के बिहाफ पे एक रैंक दिखा रखा है कि लगभग लगभग मैं इस रैंक पर ये परसेंटाइल कंसीडर कर रहा हूं। इससे क्या रहेगा कि आगे जब हम कट ऑफ्स को क्या करेंगे, कट ऑफ्स को चेक करेंगे, तो वहां पर परसेंटाइल के बिहाफ में बात करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जीएफटीआईज हैं, ये वो जीएफटीआईज हैं जो सबसे बेस्ट जीएफटीआईज की कैटेगरीज में आती हैं। जो भी अपनी 35-40 जीएफटीआईज हैं उसमें टॉप की जीएफटीआईज की अगर बात किया जाए तो उसमें ये जीएफटीआईज आती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है पैक चंडीगढ़, नंबर 2 पर आता है बीआईटी मेसरा। उसके बाद लोग ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर और ट्रिपल आईटी नया रायपुर की तरफ रुख करते हैं। मतलब तीसरे नंबर पर ट्रिपल आईटी नया रायपुर आता है, चौथे नंबर पर ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर आता है। उसके बाद फिर लोग जेएनयू देखते हैं, फिर एसजीआईटीएस इंदौर देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देखते हैं। तो ये 7-8 बेस्ट जीएफटीआईज हैं। मतलब टॉप की लिस्ट बनाई जाए तो ये 7-8 टॉप की जीएफटीआईज हैं। अब यार इसमें तुम्हें मैं बता रहा हूं कि किस रैंक पर एडमिशन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सीसैप का कट ऑफ लिख रखा है, ये सीएससी ब्रांच का कट ऑफ है, ये सीएससी अलाइड ब्रांच का कट ऑफ है। मतलब लास्ट एडमिशन की बात मैं कर रहा हूं। और ये लोवेस्ट की लोवेस्ट लगभग लगभग अगर किसी को एंट्री मारनी हो तो किस रैंक तक एंट्री मिल गई थी। तो अगर मैं पैक चंडीगढ़ की बात करूं ना, तो पैक चंडीगढ़ वो जीएफटीआई है जिसको लोग एनआईटी जालंधर से भी कंपेयर करते हैं। एनआईटी जालंधर के टक्कर का मतलब बहुत सारे एनआईटी से बढ़िया है भाई। एक तुम्हें कट ऑफ देख के भी पता चल रहा होगा कि इसके लिए कम से कम, मतलब अगर तुम यहां पर देखो सीएससी, तो सीएससी के लिए कम से कम 99 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है भाई साहब। और अगर सीएससी अलाइड ब्रांच लास्ट जो यहाँ पे बंद हुई थी वो थी एमएनसी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, काफी तेजी से पॉपुलर होने वाली ब्रांच है। इसके लिए कम से कम आपके 98.7 परसेंटाइल, 98.8 परसेंटाइल से ज्यादा ही होनी चाहिए। और बाकी इसमें जो लास्ट ब्रांच में एडमिशन हुआ था 84.826 पे एमएमई मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। अब देखो यार, यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो होम स्टेट कोटा, एक अदर स्टेट कोटा। डिफेंस वालों के लिए अलग से भी एडमिशन होता है, तो वो अलग चीज़ है। 5,000 लगते हैं, वो अलग फॉर्म आता है, वो दैट इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। लेकिन होम स्टेट के लो रैंक्स तक एडमिशन हो जाते हैं। मैं डेटा जनरल कैटेगरी अदर स्टेट का दिखा रहा हूँ, होम स्टेट का नहीं दिखा रहा है ना।
नेक्स्ट पे आता है बीआईटी मिश्रा, यहाँ पर भी होम स्टेट लगता है और होम स्टेट का बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। बीआईटी मिश्रा में एडमिशन एक तो सीसैप के थ्रू होता है, सीसैप के बाद स्पॉट राउंड अलग से भी होता है और होम स्टेट वालों का भी अलग से होता है एडमिशन। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अभी मैं सीसैप का डेटा अगर दिखाऊं तो सीसैप में सीएससी जो है 23,596 रैंक पे जाके बंद हुई थी लास्ट। अगर एआईएमएल ब्रांच की बात किया जाए तो एंट्री मारने के लिए भी आपको बीआईटी मिश्रा में 98.25 परसेंटाइल चाहिए। और ये जो कॉलेजेस हैं, ये बीआईटी मिश्रा और ये जो तुम देख रहे हो ना टॉप के, इनको तुम हल्के में नहीं लेना। इन कॉलेजों का जैसे तुम पैक का देखोगे ना मीडियन सैलरी, पैक का मीडियन सैलरी जो है लगभग लगभग 13 लाख के आसपास का है। और बीआईटी मिश्रा का अगर तुम देखोगे तो बीआईटी मिश्रा का भी 9 लाख के आसपास का है, मतलब काफी तगड़ा इनका पैकेज है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर का भी 13.5 लाख का मीडियन सैलरी है, सारे ब्रांच का मिला के मैं बता रहा हूं। अगर तुम पैक चंडीगढ़ का सिर्फ कंप्यूटर देखो तो 19-20 का 19-20 से प्लस में जाता है। ये इनका जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, काफी तगड़ा मतलब इनका प्लेसमेंट्स वगैरह हैं। ये पेक वालों का, पेक चंडीगढ़ वगैरह का, यहाँ पर अगर तुम्हें देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इनके प्लेसमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। और नेक्स्ट कॉलेज पे हम आते हैं, खैर प्लेसमेंट पे मैं अलग से बात कर लूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में एडमिशन के लिए कंप्यूटर साइंस लास्ट जो हुआ था एडमिशन वो 44,744 रैंक पे डीएसएआई ब्रांच में हुआ था, मतलब मोटा मोटी 97.2 परसेंटाइल से ज्यादा। और बीआईटी मिश्रा में एक बात और कि एमएनसी में एमएससी भी होता है और एमएससी में एडमिशन लेना है तो 96 परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो जाएगा। फूड में काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था बीआईटी मिश्रा में, 88-89 परसेंटाइल तक में। अगर किसी को फूड में एंट्री मारना है अदर स्टेट से तो एडमिशन हो जाएगा। अगर होम स्टेट वाला है तो 3 से 4 लाख प्लस रैंक, मतलब 3 लाख प्लस रैंक तक भी आराम से एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है बीआईटी मिश्रा में। आपको कराने आना चाहिए क्योंकि उनके फॉर्म्स अलग से भी निकल रहे होते हैं, सीसैप के बाद स्पॉट्स की भी फॉर्म आती है, तो आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल आईटी नया रायपुर का ये जो मैं कट ऑफ दिखाया हूं, डेफिनेटली यार ये जो कट ऑफ है ट्रिपल आईटी नया रायपुर का, ये कट ऑफ मैं स्पॉट का दिखा रहा हूँ, सीसैप राउंड का नहीं है। अगर तुम यहां पर देखोगे तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर तो काफी पहले ही भर गया था। ये 2024 का डेटा है, 25 का तो खैर डेटा नहीं है, लेकिन तुम देखोगे तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर लगभग लगभग राउंड 6 में 18 और 20 में भर गया था। और एआई जो है सीसैप राउंड थर्ड में मुझे लगता है 27,000 पे भर गया था। तुम्हें डेटा जाके चेक करना, तुम्हें सीसैप पे नहीं मिलेगा, सीसैप की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि स्पॉट राउंड हुआ था अलग से इनका, स्पॉट राउंड में मेरे स्टूडेंट्स गए थे, वहां पे कईयों को मिला भी। और उस बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि किस रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो मुझे जहां तक याद है ईसी जो है 66,000 तक गई थी। ये डेटा मैं फिर बोल रहा हूँ सीसैप पे नहीं अवेलेबल है, ये मैं अपने तरफ से डेटा बता रहा हूँ क्योंकि स्पॉट राउंड में अपने बच्चों को मैंने भिजवाया था। तो इसी 66,000 रैंक तक चली गई थी, जो बड़ी बात है। और ये जो एआई है लगभग लगभग 45-46 हजार रैंक तक गई थी, जो कि ये भी बड़ी बात है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपके 96 परसेंटाइल प्लस आ रहे हैं तो आप होप रख सकते हो स्पॉट राउंड तक का। नॉर्मल राउंड में तो आपको ट्रिपल आईटी नया रायपुर में नहीं मिल रहा होगा एडमिशन। बात करते हैं नेक्स्ट जीएफटीआई की, दैट इज जेएनयू। देखो जेएनयू का, अब एक चीज तुम मेरी वीडियो के थ्रू अभी पकड़ लोगे थोड़ी देर में कि ज्यादातर बच्चों को कॉलेज चूज करना ही नहीं आता है। परसेंटाइल अच्छी लेके आते हैं, रैंक अच्छी लेके आते हैं, पर कॉलेज चूज करने में पिछड़ जाते हैं। अब जैसे तुम जेएनयू देखो, जेएनयू में एडमिशन के लिए 93 पॉइंट मतलब 37,000 रैंक पर जाके बंद हो गया था। सीसैप में 37,000 रैंक पे बंद हो गया था और इसी 55,000 रैंक पे जाके बंद हुई थी। इसी में भी एंट्री मारने के लिए कम से कम 96 परसेंटाइल से ज्यादा होना चाहिए। अब समस्या क्या है, समस्या कहाँ पे है? समस्या ये है कि यार देखो जिस रैंक पे, नो डाउट जेएनयू की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है, जेएनयू की लोकेशन भी अच्छी है और जेएनयू का नाम भी अच्छा है, लेकिन जेएनयू का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। अगर तुम देखो ना, तुम एक डेटा देखो, जैसे मैं जेएनयू के प्लेसमेंट की बात करूं तो तुम्हें एक धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि यार संदीप भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जेएनयू का प्लेसमेंट है, इन्होंने मीडियम सैलरी मतलब पिछले साल का अभी भी इन्होंने वेबसाइट पे जो है 11 LPA तक का दिखा रखा है। हमने जब ऑन कैंपस कंपनीज की बात की कि आप ऑन कैंपस का डेटा दो, तो ऑन कैंपस में जो प्लेसमेंट हुआ, ऑफ कैंपस जो बच्चों का हो जाता है वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वहां पे डेफिनेटली अच्छा होता होगा। लेकिन ऑन कैंपस जब डेटा हमने चेक किया तो हमें पता चला कि हाईएस्ट पैकेज 11 LPA ही गया था और एवरेज पैकेज 6.92 LPA का है। और परसेंटेज प्लेसमेंट को लेके हम लोग बड़ा
कंसर्न में थे, और परसेंटेज प्लेसमेंट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं निकला। 2024-25 में 42 लोग रजिस्टर किए थे प्लेसमेंट के लिए, और उसमें से तो मात्र 17 लोग क्या हुए, प्लेस्ड हुए, मात्र 17 लोग। और 2024 में 43 लोग प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे और मात्र 13 लोग प्लेसमेंट हुए। तो कैंपस से जो इनका प्लेसमेंट हो रहा है वो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि एक बच्चा 14-15 लाख में से 33-34 हजार रैंक लेके आ रहा है। उससे कम पे, और मतलब बाकी के राउंड्स में तो उससे पहले ही सीटें भर गई थी, 33-34 हजार रैंक लेके आ रहा है, और कॉलेज जो चूज कर रहा है उसमें ये प्लेसमेंट चल रहा है। तो आई वॉज नॉट, मतलब मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं था। और जेएनयू तो फिर भी बहुत अच्छा है। अभी मैं कुछ यूनिवर्सिटीज तुम्हें और दिखाऊंगा, और जो तुम्हें महसूस होगा कि यार यहाँ पर एडमिशन लेने से बढ़िया तो मैं जाके बीएससी कर लेता, और रैंक लेके आ रहा हूँ 1-1.5 लाख, मतलब 1-1.5 लाख रैंक भी तुम समझो 90%। 1.5 लाख रैंक का मतलब 90%, और 90% लेकर आने के बाद भी मैं उस कॉलेज में जा रहा हूं जहां पे प्लेसमेंट बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। बट एनीवेज, एसजीआईटीएस इंदौर की अगर बात करें तो इसमें 39,000 रैंक पर लगभग सीएससी बंद हुई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 48,000 रैंक, मतलब परसेंटाइल में बात करें तो 96.8 परसेंटाइल पर जाके इनका सीएससी एलाइड ब्रांच क्या हो गया था, बंद हो गया था, क्लोज हो गया था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो कंप्यूटर साइंस है 42,000 रैंक पे बंद हुआ था, और मटेरियल जो है 1,27,000 रैंक पे बंद हुआ था। 1,27,000 मतलब लास्ट एडमिशन जो हुआ था मटेरियल में हुआ था 1,27,000 रैंक पर, और 1,27,000 का मतलब कि लगभग लगभग आपकी 91.8 परसेंटाइल अगर है तो आपका एडमिशन होने की बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है। अब उसके बाद ये हैं इसके बाद वाले कॉलेजेस, और ये कॉलेजेस भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ये भी ठीक ठाक जेएफटीआईज हैं, आप इनको भी गुड जेएफटीआईज बोल सकते हो। इसमें एक और नाम ऐड कर सकते हो, श्री माता वैष्णो देवी, SNVDU, ठीक है। तो ये वाली जेएफटीआई है, जिसमें से सबसे बेस्ट अभी चल रहा है गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। गति शक्ति विश्वविद्यालय रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है, काफी तगड़ा प्लेसमेंट दे रहा है और काफी तेजी से ग्रोथ किया है। पहले एनआईटीआई इसका नाम था, है ना, अभी ये विश्वविद्यालय बन गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है, और काफी अच्छा प्रोग्रेस है इसमें। जहां तक इसके बच्चों से मैं बात किया हूं, दे आर सेटिस्फाइड कि ठीक है सर, ठीक ठाक है कॉलेज, है ना। और पहले तो बड़ा लो परसेंटाइल, लो रैंक तक मिल जाता था। लास्ट ईयर ये जोसा में ऐड हुआ था, और जोसा में ऐड होने के बाद इसमें इसकी कट ऑफ काफी तेजी से ऊपर गई है। सीएससी 94.6, 95 परसेंटाइल तक अगर आपका है तो यहाँ पे गति शक्ति विश्वविद्यालय में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सिविल जो है 86.3 परसेंटाइल प्लस अगर आपको है तो यहां पर सिविल मिल जाएगा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, पहले कभी नाम हुआ करता था, अभी तो प्लेसमेंट में गुमनाम मुझे लग रहा है शायद चल रहा है ना। सीएससी जो है 93 परसेंटाइल, 93,000 तक लास्ट ईयर मिला था। अगर आपकी परसेंटाइल इस साल 94 परसेंटाइल के आसपास है तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा, और अगर आप 91 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल के आसपास हैं तो आपको यहाँ पर ईसी मिल रही होगी अगर आप C7 राउंड तक बैठते हैं तो। आईआईटी रैम अहमदाबाद एक अच्छा जीएफटीआई है, यूनिवर्सिटी है, हालांकि एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है बट यूजीसी अप्रूव्ड है। अगर आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 94.9 परसेंटाइल अगर आपका है तो आपका काम बन जाएगा 94-95 परसेंटाइल तक, और सिविल जो है यहाँ पे 82 परसेंटाइल तक मिल जाता है इस साल, मतलब मिलने की पॉसिबिलिटी रखता है। बीआईटी पटना, अब देखो ये जो बीआईटी फैमिली है ये बड़े महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। आरओआई के टर्म्स में अगर तुम सीएससी या इस टाइप के ब्रांचेज को छोड़ दो, सर्किटल ब्रांचेज को छोड़ दो, तो बाकी सब में आरओआई उतनी अच्छी मिल पाना बड़ा मुश्किल है। बीआईटी पटना जो है सीएससी जो है इसमें 98,000 रैंक तक गई थी, और एमएनसी की बात किया जाए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की तो 88.5 परसेंटाइल तक मिल गई थी। और अगर तुम यहाँ पर बीआईटी पटना में मैकेनिकल और सिविल की बात करोगे तो 60 परसेंटाइल तक मिला है, 6-6 लाख तक इन लोगों ने एडमिशन दिया है। बीआईटी देवघर में भी वही हाल चाल है कि कंप्यूटर साइंस जो है आपको यहाँ पे 90.5 परसेंटाइल तक मिलती हुई दिख जाएगी, और मैकेनिकल भी 63 परसेंटाइल तक यहाँ पर भी मिल गया था। तो इनमें मतलब अब मैकेनिकल लेगा कौन, इतना महंगा फीस है, 20 लाख प्लस अगर आप लगा रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शन है। प्राइवेट में अगर आपकी 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल सॉरी 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल है तो इससे अच्छे अगर प्राइवेट जैसा ही फीस देना तो बहुत सारे कॉलेजेस इनसे बढ़िया प्लेसमेंट आपको दे रहे होंगे। हाँ, पर यहाँ पे डिग्री का है कि बीआईटी का टैग लग जाता है। नीमेट इसके बाद अगर हम बात करें ना, इनसे अच्छा ऑप्शन है नीमेट रांची, डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन है। इसको ऑर्डर में मत समझ लेना, मैंने बस ऐसे लगा दिया है।
नीमेट रांची काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और झारखंड में चाहे वो एनआईटी हो, अपना एनआईटी जमशेदपुर हो या नीमेट रांची हो, इन सब में कोर ब्रांचेस में भी तगड़ा प्लेसमेंट होता है। एक एग्जांपल के साथ तो मैं दिखाता हूँ। नीमेट रांची में सीएससी नया है, लेकिन 85,000 पे ही बंद हो गया था। मतलब आपके कम से कम 94 परसेंटाइल अगर आपके हैं, तो आप इस साल स्पॉट राउंड तक नीमेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको शायद इस बार मिल जाए। यहां पर एक ब्रांच है पीआई, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन ज्यादातर कॉलेजेस में बड़ा लो रैंक पर मिलता है, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन 90 परसेंटाइल पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शो यू कंप्लीट डेटा, है ना। प्रोडक्शन जो है 90 परसेंटाइल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जबकि इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है इस कॉलेज की तुलना में, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रोडक्शन 9,24,000 रैंक तक मिला। सेम ब्रांच इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 9 लाख रैंक तक मिला, मतलब 40 परसेंटाइल पे मिल रहा है। और वैसा ही ब्रांच, एक प्रोडक्शन की ब्रांच 90 परसेंटाइल पे नीमेट रांची में बंद हो रही है। इन दोनों कॉलेजों में तुम्हें फर्क दिख रहा होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि नीमेट रांची में प्रोडक्शन का प्लेसमेंट अच्छा है, मैकेनिकल का प्लेसमेंट अच्छा है। तो ये चीज तुम यहां पर देख सकते हो। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर, हमारे आसाम में है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस 85,000 पे बंद हो गया था। और मैं एक दो का एग्जांपल दिखा रहा हूं, लेकिन बाकी का रिसर्च तुम मेरी फुल वीडियो से देख लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और तुम्हें देख के सोच के बड़ा ताज्जुब होगा। 85 परसेंटाइल मतलब कम से कम बच्चे का वही 94.5 परसेंटाइल प्लस होनी चाहिए, लगभग लगभग 94.5 या 95 परसेंटाइल के आसपास बच्चा अगर है तो उसको तेजपुर में सीएससी लास्ट राउंड में जाके मिल रहा होगा। इसके पहले राउंड्स में जोसा वगैरह में तो पहले ही बंद हो गया होगा। और प्लेसमेंट तुम देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। प्लेसमेंट कि यार 15 लाख बच्चों में से 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल लेकर आने के बाद भी प्लेसमेंट का ये हाल है। और उसी से मुझे, मैं बार बार बोलता हूं कि ज्यादातर बच्चों को एक सही कॉलेज का चुनाव करने नहीं आता है। ये अपने तेजपुर यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट है, जिसमें जो एवरेज पैकेज तुम्हें दिख रहा होगा 5.80 लाख का दिख रहा होगा, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। हाईएस्ट जो है 2024 की मैं बात कर रहा हूं, हाईएस्ट जो है 12 लाख 12.40 का हाईएस्ट पैकेज दिख रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे, ये वो बच्चे हैं 254 बच्चे हैं जो एडमिशन प्लेसमेंट लेना चाह रहे थे। उसमें से एक्चुअली 78 बच्चे प्लेस्ड हो पाए, मात्र 33% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। और नंबर ऑफ कंपनी 36 विजिट की। अब सोचो 36 बच्चे 36 कंपनी आई थी जो मात्र 78 बच्चों को लेके गई। अब एक बच्चा 95 परसेंटाइल लेके आ रहा है, और कुछ तो ऐसे होंगे जो 95 परसेंटाइल से भी ज्यादा लेकर आए होंगे, और उनको रिवर्ट में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज डेफिनेटली अच्छा है। तेजपुर का यहाँ पे आसाम में आके देखो नाम है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई तुम्हारे पास अगर तुम्हारी 95 परसेंटाइल थी तो तुम्हारे पास तो और भी ऑप्शन थे। तुमने रिसर्च नहीं किया। कुछ कॉलेज की प्रायोरिटी रिसर्च होती है, कुछ कॉलेज की प्रायोरिटी प्लेसमेंट होती है, कुछ कॉलेज की प्रायोरिटी हायर स्टडीज होता है। तो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम क्या करो, रिसर्च करो कि भाई तुम्हारे हिसाब से कौन सा कॉलेज ज्यादा सूटेबल है। अब मैं महसूस कर पाता हूं कि यार बच्चा इससे बेहतर डिजर्व करता था, लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चा ले ही नहीं पाता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। वो तुम कट ऑफ से देख सकते हो। तो ये देखो, यही नहीं अभी और सुनिए, 2025 का प्लेसमेंट का डेटा देखिए। मात्र 240 लोग प्लेसमेंट लेना चाह रहे थे, उसमें से 65 लोगों का प्लेसमेंट हुआ, और मात्र 27% बच्चे प्लेस्ड हुए, और कंपनी और कमाई 27 कंपनी आई। अब ये सोच के तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि बच्चे क्या सोच के कॉलेज का चुनाव करते हैं। हो सकता है कि ये बच्चे हायर स्टडीज का सोच के कर रहे हो या रिसर्च का सोच के कर रहे हो, ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन तुम जब मेरी वीडियोस देखोगे तो तुम्हें शायद समझ में आने लगेगा कि सही चुनाव करना बड़ा जरूरी है। और अगर मैं भी ध्यान नहीं दूंगा तो शायद मैं भी इधर ही लपेट लिया जाऊंगा, क्योंकि पैसे इतने लग जाते हैं काउंसलिंग में ना। जोसा की काउंसलिंग में पैसे फंस गए, सीजैप की काउंसलिंग में पैसे फंस गए। पहले तो हमने सोचा नहीं, बाद में जब पैसे फंस गए तो अब ऑप्शन ही नहीं है, हमें जो मिल रहा है वही लेके जाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो हम लोग का काउंसलिंग प्रोग्राम होता है बहुत कम प्राइस का होता है ना। 82 में 2-2.5 हज़ार का होता है। जोसा में थोड़ी प्राइस ज्यादा होती है क्योंकि कॉलेजेस ज्यादा
ज्यादा हैं और यहाँ पे ज्यादा रिस्क है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो साइंस मैं बोलता हूँ एक बार तुम बुक करके रखो, क्योंकि यहाँ पे आईआईटीज के मेंटर्स मिलते हैं। अभी प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और कुछ लोगों ने तो पहले से ही प्री बुकिंग शुरू कर दी है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम भी पहले से बुक करके रखना एसटीबीजी का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है, क्योंकि जोसा के टाइम पे बुक करोगे तो वहां पे बड़ा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा ना कि हम तुम्हारे लिए परफेक्ट रणनीति बनाएं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें भी तो टाइम चाहिए भाई, तुमने तैयारी में इतना टाइम लगाया तो हमें काउंसलिंग करने के लिए थोड़ा टाइम दो। तो जैसे ही काउंसलिंग प्रोग्राम आएगा एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके बुक कर लेना। और तुम्हें यहां से समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारे सीनियर सब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सही चुनाव शायद नहीं किया, बाकी ये उनकी खुद की चॉइस थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात है। बाकी अगर अपन आगे चले तो ये देखो आईसीटी मुंबई जबरदस्त कॉलेज है ना, अंबानी साहब ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुमको एडमिशन लेना है, उसका एक और कैंपस है। देखो आईसीटी मुंबई तो एमएसटी सिटी से एडमिशन लेता है, लेकिन उसका एक कैंपस है इंडियन ऑयल ओडिशा कैंपस। ये जो है 1,15,000 पर केमिकल बंद किया था, मतलब मोटा मोटी 92.57 परसेंटाइल है, तो शायद इस बार आपको मिल रहा होगा ये। तो ये जो है इसका उड़ीसा में एक कैंपस है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो एबीजीएफटीआई है, आप जा सकते हो। नाइलेट्स में बहुत सारे नाइलेट्स में भी बीटेक स्टार्ट हुआ है, अभी रोपड़ में ये अपने गोरखपुर में भी स्टार्ट हुआ है। और नाइलेट्स का हाल तुम्हें मैं बताऊंगा तो तुम यू विल रियली शॉक्ड। बाकी नाइलेट्स औरंगाबाद काफी पहले से चल रहा है। 1,10,000 पे यहाँ पे क्या हुआ था, कंप्यूटर साइंस बंद हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 1,66,000 पे जाके बंद हुआ था। संत लोंगवाल की बात करें, फीस इस कॉलेज की काफी कम है। अगर तुम यहाँ पर देखो तो कंप्यूटर साइंस 1 लाख के अंदर ही बंद हो गया था, और 1 लाख के अंदर बंद होने का मतलब ये भी समझो 93 परसेंटाइल प्लस। और अगर तुम ये देखो जो इनके 5 साल वाला बीटेक है, 5 साल वाला बीटेक है, वो 91 परसेंटाइल तक इस बार मिलने की पॉसिबिलिटी रखती है। अब ये देखो इनके यहाँ फूड की अगर तुम बात करो तो इनका फूड 9,94,000 रैंक तक गया था। और वैसे भी फूड वूड में मतलब थोड़ा सा मेरी भी प्रायोरिटी अभी कम ही है। बाकी फीस कम है तो लोग थोड़े चले जाते हैं। 35 परसेंटाइल पर प्लेसमेंट हो, मतलब 35 परसेंटाइल पर यहाँ पर एडमिशन इस बार मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये डेटा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी और भी ऊपर बढ़ सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है, लेकिन लास्ट ईयर 99 मतलब 9,94,000 मोटा मोटी 10 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। बाकी केमिस्ट्री जो है 6,80,000 रैंक पर एडमिशन हुआ था। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बहुत सस्ता है, बिलासपुर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और मात्र 30-35,000 फीस है। अभी इन लोगों ने कुछ नए ब्रांचेस ऐड किए हैं, जैसे वीएफएक्स ऐड किया है। वीएफएक्स जो है 1 लाख इसकी फीस है। पुराने ब्रांचेस की फीस अभी भी बहुत कम है। अब अगर तुम इसकी बात करो ना तो इसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आईटी 1,76 तक बंद हुआ था, मतलब 88 परसेंटाइल प्लस अगर आपके हैं तो आराम से चांस है कि आपको इस बार गुरु घासीदास में एडमिशन मिल रहा होगा। यहाँ पे वही प्रोडक्शन की जो मैं बात कर रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो 40 परसेंटाइल प्लस पर भी एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। और केमिस्ट्री जो है, सॉरी ये जो यहाँ पे केमिकल है, 73 परसेंटाइल पर भी यहाँ पर एडमिशन मिल गया था। और वीएफएक्स की बात करें तो तुम वीएफएक्स देखो, वीएफएक्स जो है 5,29,592 रैंक तक मिला था। सॉरी ये 4,15,659 रैंक तक मिला था वीएफएक्स एंड एनिमेशन। अब ये जो ब्रांच है बड़ा नया ब्रांच है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है वीएफएक्स एंड एनिमेशन। और अच्छी बात एक और अच्छी बात मैं तुम्हें बताऊं कि अगर किसी का गणित वणित कमजोर है और डिजाइन में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको ये सेमेस्टर मतलब इसके सेमेस्टर्स पास करने ज्यादा आसान हो जाएंगे। इसमें वही है कि डिजाइन के कुछ कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी के कुछ कोर्सेज हैं, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। तो प्लेसमेंट भी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत हाई चांस है कि अगर कंपनीज अलाउ करें तो आईटी सेक्टर वालों के साथ बच्चा बैठ के ले सकता है। और यहाँ पे लगभग 93.18 परसेंटाइल तक एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। केमिकल इससे लो रैंक तक एडमिशन दे सकता है। अब एक बात तुम्हें बताऊं, इसके बाद ना इसका अलग से, जैसे जोसा के बाद सीसैब हुआ, सीसैब के बाद एक स्पॉट राउंड इसने गुरु घासीदास ने कंडक्ट किया था इस कॉलेज ने। और इस यूनिवर्सिटी के स्पॉट में मैंने बहुत सारे बच्चे भेजे थे और उन्होंने बताया कि भैया इस बार वीएफएक्स की सीटें इतनी खाली थी, तुम अगर शायद कट ऑफ देख रहे होगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि 9-10 लाख रैंक तक तो ओबीसी को वीएफएक्स ऑफर कर रहे थे, तो इनकी सीटें काफी खाली रह गई थी। वीएफएक्स में भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ। मतलब सीसैब में जो डेटा देख रहे हो एक्चुअल डेटा है ही नहीं, उसके बाद भी एडमिशन हुआ है, बट पीपल आर नॉट अवेयर विद दैट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एडमिशन के टाइम पे तुम्हें अपनी आंखें
हर तरीके से खोल के रखनी पड़ेंगी। सिर्फ यही नहीं कि अरे यार हम सिर्फ भीड़ के साथ चल रहे हैं। भीड़ के साथ चलोगे तो सिर्फ उतना ही पा पाओगे जितना भीड़ पा रही है। तुमसे अच्छे रैंक वाले छोड़ेंगे तब तुमको मिलेगा, लेकिन लीग से हट के चलोगे तो तुम्हें वो भी मिलेगा जहां तक भीड़ की नजर नहीं है। तुम वो भी पा सकते हो जो तुमसे अच्छा रैंक वाला भी नहीं पा पाएगा। ये मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं तुमको। जैसे कि SNVDU श्री माता वैष्णो देवी एक यूनिवर्सिटी है जम्मू में। अब इसमें ये सीसैप का कट ऑफ है। मेरी बातें शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, मुझे बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स देखते हैं, ये बात फैक्ट है। पूरे यूट्यूब पे जितने भी लोग एडमिशन में हेल्प करते हैं या एडमिशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल व्यू है जो चैनल के स्टार्ट से मुझे पता चलता है कि अगर बच्चों से ज्यादा, मतलब अगर सबसे ज्यादा पेरेंट्स किसी चैनल को देखते होंगे ना, तो मुझे लगता है OST बिजी है। परसेंटेज अगर देखा जाए कि अगर कोई पेरेंट सबसे ज्यादा किस चैनल को फॉलो करता है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, मुझे लगता है वो OST बिजी है। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स के मेरे पास डायरेक्टली कॉल आते हैं कि सर ये हो पाएगा क्या मेरे बच्चे का। बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। एनीवेज, तुम सीसैप की बात देखो, सीसैप का देखो, सीसैप का ये डेटा है। सीसैप में SNVDU 1,35,000 पे अपना CSE बंद कर दिया था। CSE एलाइड जो लास्ट ब्रांच है MNC, वो 1,81,000 पे बंद कर दिया था। लोवेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल, 3,15,000 पे बंद कर दिया था। ये तो एक तरीका था इसमें एडमिशन लेने का सीसैप के थ्रू। इसमें दूसरा तरीका ये था कि ये लोग अपना अलग से भी एडमिशन पोर्टल खोले हुए थे, अपना अलग से भी एडमिशन पोर्टल खोले हुए थे, और वहां से भी ये लोग एडमिशन दे रहे थे। और तुम उसकी कट ऑफ देखो, ये राउंड 1 की कट ऑफ है, और मैंने बच्चों का कराया था सीसैप में। सीसैप के थ्रू इसी कॉलेज में जाने के लिए 75% चाहिए था, लेकिन मैंने इसी कॉलेज में उन बच्चों को भी भेज दिया जिनका 75 नहीं था, 60-65 था, 70 था, या उससे भी कम था, मैंने उनको भी भेज दिया यहाँ पे। मजे की बात ये थी। सेम गुरु घासीदास में भी हुआ था कि बच्चों की परसेंटाइल, जो मेरे बच्चे थे जो मेरे पास काउंसलिंग प्रोग्राम में आए थे, बहुत सारों के 75% नहीं थे। मैंने उनको अलग से सेम कॉलेज में भिजवाया जहां पर एक 75 परसेंटाइल वाला बच्चा, मतलब बोर्ड में 75% मैंडेटरी होता है जो सीसैप बैठने के लिए, 75% वाला बच्चा जहां जाके पढ़ रहा है, वहीं हमारा भी बच्चा 50 और 55-60% पे जाके पढ़ रहा है। ऐसा सिस्टम सेट था मतलब कोई लीगल वाला सेट नहीं था, रिसर्च वाला, है ना। अब तुम देखो सेम श्री माता वैष्णो देवी की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो है 1,45,000, देखो इससे लो गया 1,35 से। लेकिन ये तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, कोई बात नहीं। MNC का देखो, MNC यहाँ 1,81 पे बंद हो रहा है और यहाँ 3,13,000 पे बंद हो रहा है, और उसके अलावा रोबोटिक्स भी 290 तक गया है। और यहाँ पे अगर हम लोवेस्ट ब्रांच एक पकड़ लें कोर में, मैकेनिकल 315 पे गया है ना, तो यहाँ देखो मैकेनिकल सीधे 6 गया है, मतलब 3 से 2x हो गया भाई। 3 लाख से 6 लाख पर चला गया भाई। बात तो कुछ है, कुछ तो बात है। तो अलग से भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, अलग से भी तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। ये राउंड 8 का है, इसके बाद भी हुए थे राउंड 9 स्पॉट फिजिकल जाके, बहुत सारे हुए थे। लेकिन मैं एक ऑथेंटिक डेटा दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ डेटा हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ डेटा ऐसा होता है जिसका प्रमाण ऐसे दे पाना बड़ा मुश्किल होता है, वो सिर्फ फील कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है ना। कल तुम ही पूछ दो कि अरे तुम एक क्लेम कर रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो, तो अगर ऑफर लेटर है तो ही मैं दिखा पाऊंगा। अगर ऑफर लेटर मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूं तो फिर वो बता पाना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर चीज बताई नहीं जा सकती, पर कुछ चीजें दिखाई जा सकती हैं और तुम्हें देख के फील हो रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारी GFTIs हैं जिसमें एडमिशन होता है। एनीवेज, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट GFTIs के बारे में जो उससे थोड़ा सा नीचे है। जैसे आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, PTU हो गया, नाइलेट रोपड़ हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें लेता हूं, ये हमारे यहाँ नाइलेट गोरखपुर BTech स्टार्ट किया रिसेंटली। अब मैं आई वॉज लिटरली शॉक्ड जब इसका कट ऑफ आया ना, तो 1,78,718 रैंक पर इनका AI बंद हो गया था, और जो EC था वो 2,59,876 पे बंद हो गया था। ये मैं तुम्हें डेटा वहां से भी दिखा रहा हूँ, सीसैप से। आ जाओ, ये देखो मैं सीसैप का ऑफिशियल डेटा दिखा रहा हूँ। ऑफिशियल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें भरोसा हो कि यार वो जो डेटा इन्होंने लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। अगर तुम यहाँ पे देखो ओपन जनरल कैटेगरी का 259 पे इनका क्या हो गया था, 259 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बंद हो गया था। और अगर हम
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, माइनर एआई एंड एमएल में डिग्री दे रहे हैं, तो 178 पे बंद हो गया था। और यही मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे जनरल कैटेगरी का लिख रखा है कि देखो 178 और 259 पे ये चीज बंद हुई है। अब ये चीज बड़ा मेरे को भी लगा कि यार अभी अभी ये कॉलेज जो है, हालांकि ये कॉलेज बहुत पुराना, एमटेक वगैरह रिसर्च वगैरह नाइलेट में पहले से ही होता है, लेकिन बीटेक इन्होंने नई स्टार्ट किया था और नए नए लोग जोशा में आए थे, और अचानक से भाई साहब इतने लो रैंक तक एडमिशन, सॉरी इतने बढ़िया रैंक पर बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर। और ट्रिपल एम यूटी में ही इनका एक मतलब इनका कैंपस मदन मोहन मालवीय में ही है, ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर में ही है। अब मैं यहाँ गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनसे बात की और इन्फॉर्मेशन निकलवाया। नाइलेट गोरखपुर इनका अभी एड्रेस यही है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस गोरखपुर। और मैंने पूछा कि सर मेरे को बताओ कि आपके यहाँ, क्योंकि सीसैप के बाद हुआ क्या था, होता ही है कि बहुत सारे बच्चे सीसैप में कोई भी कॉलेज भर देते हैं, और सीसैप का रूल ये है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपने जो पैसे दिए हैं, क्योंकि सीसैप में बैठने के लिए पैसे, सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले देना पड़ता है, हम आपको वापस नहीं देंगे। और बहुत सारे बच्चे इतने पैसे अपना डुबाते हैं, बहुत सारे कॉलेजों को भर देते हैं, और जैसे ही उनको कॉलेज मिल जाता है बाद में उस कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं कि ये कॉलेज कैसा है। जबकि नियम क्या होना चाहिए, नियम ये होना चाहिए कि पहले भरने से पहले आपको कॉलेज के बारे में ए टू जेड पता होना चाहिए कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है, ब्रांच में जाना है कि नहीं जाना है। बच्चा ये नहीं करता है, बच्चा पहले भरता है, सर्च बाद में करता है जब वो कॉलेज मिल जाता है तब, और बाद में पता चलता है कि ये कॉलेज भाई हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक है ही नहीं। और बिल्कुल सही बात है यार, अगर किसी की रैंक 1.5-2 लाख है तो मैं अभी रिकमेंड ये कॉलेज शायद नहीं करूंगा, शायद क्या मैं नहीं करूंगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए भी अप्लीकेबल है। तो अब क्या है, अब सवाल ये है कि यार अब बच्चा क्या करता है कि जैसे ही बच्चे को कॉलेज मिलता है बच्चा कॉलेज सर्च करता है, उसे लगता है यार ये कॉलेज तो बढ़िया है ही नहीं मेरे रैंक के हिसाब से, अब वो वहां से एडमिशन नहीं लेता और भाग जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसके मम्मी पापा के बड़े पैसे, मोटे पैसे डूब जाते हैं। कुछ लोगों के 40-50 हजार डूब जाते हैं, कुछ लोगों के 70-75-80 हजार तक डूब जाते हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि काउंसलिंग में है ही चीज ऐसी कि बच्चा रिसर्च बाद में करना शुरू करता है। अब हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ के मुझे लगता है भागे होंगे, तब इन्होंने स्पॉट राउंड अपना स्टार्ट किया कि भाई सीसैप भी हो गया, हमारी सीट नहीं भरी है, हम स्पॉट काउंसलिंग अलग से करा रहे हैं। अब जब ये स्पॉट काउंसलिंग अलग से करा रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि भाई कट ऑफ बता। इन्होंने बोला, इनकी नोटिस ये थी कि एडमिशन के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, एडमिशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। ये आप जूम करके देख लीजिएगा, अगर आप नहीं जूम कर पा रहे तो हम जूम कर दे रहे हैं, देखिए इधर पढ़िए इसको, देखिए देखिए देखिए, दिख रहा है, एडमिशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। और ये ऑफिशियल नोटिस है, मैंने कोई अपने तरफ से नहीं लगाया, मैं कुछ और बातें हैं उसको मैंने हाइड कर दिया था। अब सोचिए एक बच्चा 90 परसेंटाइल लेके आ रहा है और वो भी उसी कॉलेज में जा रहे हैं, और एक बच्चा जस्ट आ गया, कोई कट ऑफ नहीं है, बस पहले आ गया, पहले एडमिशन पा गया, वो भी उसी कॉलेज में जाके पढ़ रहा है। अब आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि दूसरे वाले का लक अच्छा था। डेफिनेटली मैं भी यही बोलूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी लगता है कि शायद पहले दूसरे वाले का लक अच्छा था, बढ़िया बात है, साथ ही साथ पहले वाले को कॉलेज चूज करने का शायद ढंग पता नहीं था। ये भी हो सकता है, दोनों लॉजिक हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज डेफिनेटली, कॉलेज सारे अच्छे हैं, पर चयन आपको करना है कि आपके रैंक के बिहाफ पे क्या बेस्ट हो सकता है, आपको क्या चूज करना चाहिए, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। एनीवेज, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं बाकी के उसके बारे में। तो अगर आप ये देखो तो लगभग यहां पर अगर मैं देखूं, असम यूनिवर्सिटी हो गया, पीटीयू हो गया, नाइलिट्स हो गए, सीआईटी कोकराझोर हो गया, है ना। अब एक और यूनिवर्सिटी देखोगे, मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम यूनिवर्सिटी में 2,26,000 रैंक पर सीएससी मिला था, और सीएससी अलाइड 2,84,000 रैंक पर मिल गया था, और सिविल जो है लगभग 6 लाख रैंक तक मिल गया था। बिल्कुल बड़े लो रैंक तक एडमिशन होता है। लेकिन अब मजे की बात तुम्हें एक और बताता हूं कि 2,26,000 रैंक भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ा नीचे की रैंक है। आप ये समझिए, 2,26,000 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको कैलकुलेट करो, ये लगभग हो जाएगा 85 परसेंटाइल प्लस आज के हिसाब से। अगर 15.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो सोचिए 85 परसेंटाइल प्लस वाला बच्चा जो है मिजोरम यूनिवर्सिटी में जा रहा है।
मिजोरम यूनिवर्सिटी नो डाउट ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके पास इससे भी अच्छे ऑप्शंस थे। क्योंकि मैंने जब प्लेसमेंट देखा मिजोरम यूनिवर्सिटी का तो मैं तो शॉक्ड हो गया कि यार इनका मीडियम सैलरी 6.5 लाख है, बिल्कुल ठीक है। 2025 में लगभग लगभग 5.95 लाख था, ये भी ठीक था। लेकिन ये देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर कर रहा है प्लेसमेंट के लिए मात्र 25। भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ 25 बच्चा प्लेसमेंट लेना चाह रहा है। हो सकता है भाई बच्चे रिसर्च, हायर स्टडीज या एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा हूं, बिल्कुल इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब उसमें से भी मात्र 13 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। भाई क्या ही बात है। और 2025 का डेटा तो और शॉकिंग है कि 12 बच्चों ने रजिस्टर किया और उसमें से 2 बच्चे प्लेस्ड हुए, 16% का प्लेसमेंट। तो यार अब 85% 86% लेकर आके अगर ये प्लेसमेंट हो रहा है तो यार फिर तो अब शायद चयन करने में कुछ गड़बड़ी रही होगी, या फिर शायद बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा प्लेसमेंट होगा ही नहीं। एनीवेज ये दोनों बातें हो सकती हैं, मैं कुछ इस पे क्लेम नहीं कर रहा, मैं बस अपनी बात तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स ऐसे ही चूज करके गए हैं कॉलेज, तुम ऐसे मत चूज करना। आंख खुली रखना, यहां से जो हिसाब से एडमिशन हो रहा है तो भला, स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं और से एडमिशन हो रहा है तो भला, एक जीएफटीआई में अलग से एडमिशन हो रहा है तो भला, हमें अच्छे कॉलेज से मतलब है, हमें काउंसलिंग से ज्यादा कॉलेज पे ध्यान देना है। और आंखें खुली रखने का सबसे सही तरीका क्या है? एसटीबीजी चैनल को फॉलो करना, रेगुलरली वीडियोस देखना, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना, ये ध्यान है। और उससे भी प्रीमियम तरीका, जो पैसे वालों के लिए थोड़ा बहुत बोल सकते हो, जो थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। देखो पैसे वाले तो अब यार यहां तुम 4 लाख दे रहे हो तो 2-4 हजार खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। 4 साल में तुम 4-6 लाख आराम से खर्च करोगे। तो उस 4-6 लाख को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए 2-4 हजार यूटिलाइज करने में कोई बुराई नहीं है। वो एक प्रीमियम हमारा जो प्रोग्राम है तुम उसको भी देख सकते हो। तो ये चीजें हैं यहां पे तुम देखो। और अगर कोई बात करे कि भैया लास्ट कंप्यूटर साइंस किस रैंक तक मिला था लास्ट ईयर, तो लास्ट कंप्यूटर साइंस 2,56,000 रैंक पर मिला था। यहां पर मतलब लगभग लगभग हो सकता है कि एक मतलब कोर सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर सीएससी एलाइड की ब्रांचेस में की बात कर रहा हूँ। आईटी वाईटी में हो सकता है थोड़ा और लो रैंक तक भी मिल गया हो। तो ये छत्तीसगढ़ की है, एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लगभग लगभग कंप्यूटर साइंस जो है 2,56,000 तक मिली थी। मतलब आपकी 84 परसेंटाइल है तो भी शायद काम चल जाएगा। बाकी प्रिंटिंग वगैरह में तो देखो एंट्री तो यार तुम्हारा 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल पे भी हो जाएगा। अगर तुम प्रोडक्शन हो गया, प्रिंटिंग हो गया, फूड हो गया, या फिर इनफैक्ट सिविल वगैरह जैसे ब्रांचेस या इन्वायरमेंटल एनर्जी जैसी ब्रांचेस चाह रहे हो, तो एंट्री तो और 30-40-50 परसेंटाइल पर भी हो जाएगा। ये जीएफटीआईज में एंट्री उतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, जैसे हमारे यहाँ वाराणसी में हैंडलूम टेक्नोलॉजी है ना, 799 परसेंटाइल पे एडमिशन, मतलब 7 लाख, मतलब मोटा मोटी 8 लाख रैंक तक एडमिशन दिया है। अगर इसी कॉलेज में तुम AKTU से पहुंच जाओ तो तुम्हें पता चलेगा AKTU से तो और भी लो रैंक में एडमिशन हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एडमिशन देते हैं। लेकिन लास्ट जो कंप्यूटर साइंस है, ये मतलब 3 लाख तक कहीं कोर सीएससी नहीं मिली है। 3 लाख तक तुम्हें कहीं कोर सीएससी मिलते हुए जनरल कैंडिडेट को नहीं नजर आएगा। अगर हम स्टेट कोटा वगैरह, मतलब हम कोटा स्टेट वगैरह हटा दें तो मोटा मोटी यही है कि 256 पे जो है CSVTU भिलाई में एडमिशन हुआ था कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस में। और अगर लास्ट एंट्री की बात किया जाए कि भैया मिनिमम कितनी परसेंटाइल हो कि किसी भी जीएफटीआई में एंट्री मिल जाए, तो जीएफटीआई में एंट्री मारना आज के टाइम में बहुत आसान है। कि तुम्हारी अगर परसेंटाइल जो है ऐसा हो कि भाई हमारी परसेंटाइल 30 है, 35 है, इनफैक्ट 25 भी है, तो भी शायद हो सकता है काम बन रहा हो। अगर आप सीसैब में बैठ जाओगे तो हो जाएगा। सीसैब और जोसा में बैठने के लिए कहीं भी ये जरूरी नहीं है कि आप जेईई मेन क्लियर करोगे तो ही जोसा एंड सीसैब में बैठोगे। आप बिना क्लियर किए भी जोसा एंड सीसैब में बैठ सकते हो। बाकी तो ये मोटा मोटी है कि एक ठीक ठाक जीएफटीआई में जाने के लिए कम से कम आपकी रैंक जो है 1 लाख तक होनी चाहिए। 1 लाख मतलब मोटा मोटी 94 परसेंटाइल तक होनी चाहिए। और अगर बाकी आप थोड़ा सा उससे लो भी जा सकते हो तो आपकी परसेंट मतलब तो आपकी रैंक लेस देन 3 लाख होनी चाहिए। अगर आप सीएससी ब्रांच ही देख रहे हो तो लेस देन 3 लाख आप मान के चलो कि इतना हो तो शायद आपको एंट्री मिल जाए। मतलब मोटा मोटी आप मान के चलो 90 परसेंटाइल तक तो लेके ही आओ, है ना, 90 परसेंटाइल तक लेके आओ। बाकी 85 परसेंटाइल प्लस है तो भी आप होप रखना कि आपको कहीं ना कहीं सीएससी मिल रहा होगा। मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। बाकी नीचे वाली ब्रांचेस बड़े लो रैंक तक मिलती हैं, उसमें ज्यादा आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। और कॉलेज चूज करना थोड़ा सा आपको समझदारी से करना होगा। जैसे अभी आप नेहू देखो, हमारे यहाँ है
शिलोंग में। यहाँ पे एक 73 पर सीएससी बंद हो गई थी। एनर्जी वगैरह बायोमेडिकल वगैरह डेफिनेटली 4 लाख और 6 लाख रैंक पर बंद हुए थे। लेकिन अब तुम सोचो यहाँ पर अगर तुम नेहू का प्लेसमेंट देखो तो यू विल बी शॉक कि यार नेहू में एनर्जी में मात्र 2% का प्लेसमेंट हुआ था। 35 बच्चे थे जो प्लेसमेंट चाहते थे, सिर्फ एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ एनर्जी में। बायोमेडिकल में 37 बच्चा था लेकिन सिर्फ 2 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ। ये 2024 का डेटा मैं दिखा रहा हूं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 34 बच्चा था। अब आईटी जैसे ब्रांच में, आईटी में जाने के लिए कम से कम 1,75,000 रैंक से ज्यादा ही बच्चे का रहा होगा। उसके बावजूद भी 34 बच्चा प्लेसमेंट लेना चाह रहा था, मात्र 5 बच्चा प्लेस्ड हुआ। कितना प्लेसमेंट के मामले में कितना डाउन है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1,75,000 रैंक वाला बच्चा इससे अच्छा नहीं डिजर्व करता था। अगर मैं होता तो इससे अच्छा कॉलेज सच में ढूंढता अपने लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज अच्छा नहीं, कॉलेज डेफिनेटली हर कॉलेज की अपनी प्रायोरिटी है। कौन सा कॉलेज अपने किस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है वो उसके लिए। हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं। हर कॉलेज का है कि हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना है, वो शायद अपना उस पर ध्यान दे रहा होगा। कुछ कॉलेज का है नहीं हमें इन सब पर ध्यान देना है। तो सबका अपना अलग स्पेशलिटी होता है। अब मैं किसी को पब्लिकली कॉलेज को नहीं बोल रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि तुम्हारे सीनियर्स ने जो चुनाव किया शायद दैट नॉट बी मच गुड, है ना। बाकी ये देखो 2024 की अगर बात करोगे तो आईटी में 58 में से 13 बच्चा ही प्लेस्ड हुआ, 22% का प्लेसमेंट। तो अगर मैं 1.5 लाख रैंक लेके आ रहा हूँ, 90% लेके आ रहा हूँ, 89% लेके आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इससे अच्छा प्लेसमेंट डिजर्व करता हूँ कॉलेज की तरफ से। बाकी प्लेसमेंट तो बच्चों पर डिपेंड करता है, स्किल पर डिपेंड करता है, लेकिन कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉलेज कितनी कंपनीज कॉलेज में कॉलेज ऑन कैंपस कितनी कंपनीज कॉलेज में इन्वाइट कर पा रहा है, कितनी कंपनीज को लेकर आ पा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है शिलोंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनीज को आ पाना मुश्किल होता है। लेकिन वहीं एनआईटीज में कंपनीज आ जा रही हैं, ये भी एक पॉइंट है। और कॉलेजों में आ पा रही हैं, आईएम शिलोंग में कंपनी आ जा रही है। तो ये एक पॉइंट्स बिल्कुल है कि भाई सेम लोकेशन पे अगर कंपनीज आ रही हैं तो अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वही चीजें हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम और आप बस ये कर सकते हैं कि अपने परसेंटाइल के बिहाफ पर एक अच्छे कॉलेज का चुनाव खुद से रिसर्च करके कर सकते हैं। दैट्स इट, बाकी कुछ चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप क्या करना, आपकी अगर परसेंटाइल 2.5 लाख से, आपकी रैंक 2.5 लाख से अच्छी है तो डेफिनेटली आपको जीएफटीआई में कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा। अगर आप 30-40 परसेंटाइल भी लेके आओगे तो भी बहुत सारी जीएफटीआई में आपका कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो रहा होगा, है ना। बाकी चुनाव आपका है, ये मिनिमम परसेंटाइल था जीएफटीआई में एंट्री मारने के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपके मन में भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।